जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए उनके जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में तेरी बाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। फिर धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी। सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पे, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, दस दस को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम
दूं? पापा से जाके पूछ लूं? प्लीज मम्मी। एक थप्पड़ मारूंगी ना, मम्मी की बात नहीं सुनती, पापा से जाके पूछो। मम्मी तो फोन पे इतनी बिजी हो जाती है, किसी की बात भी नहीं सुनती, पापा से जाके पूछूंगी। पापा पर ये सवाल समझा दो। क्या बोला बेटा? सवाल समझा दो। स्कूल में मैम आपको नहीं समझाई थी? समझाया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? प्लीज पापा समझा दो। मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, अभी आपकी टीचर आते होगी, उनसे समझ लेना। ठीक। जब तक गणित की टीचर आती है तब तक मैं फोन चला लेती हूँ। टीचर अरे मैम आ गई, फोन छुपा लेता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग होता है। चलो आप अपनी इंग्लिश की बुक निकालो, कल मैंने तुम्हें कुछ याद करने को दिया था। मैम ये मैथ का क्वेश्चन मैं समझा दूं? ये मैथ का क्वेश्चन कल मैंने तुम्हें समझाया तो था। मैम फिर से समझा दो। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? आजकल देख रहे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। चलो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके मैम ठीक है। इसे ये फार्मूला है सर यहाँ। ये फार्मूला है, इसे याद कर लोगे? ये फार्मूला ऐसे याद कर लोगे तो तुम्हारे मैथ का क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ओके मैम ठीक है, तुम इसे याद करो, तब तक मैं आती हूँ। मैम तो पता नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या क्या बड़ा कर चली जाती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। जब तक मैम आती है तब तक मैं फोन चला लेती हूँ। मम्मा भी फोन मम्मा भी फोन चला रही है। पापा मैं फोन चला रही हूँ। पापा भी इंस्टा चला रहे हैं। ओह दीदी तुम भी फेसबुक चला रही हो। मैं जा रही हूँ दादी के पास। बेटा फोन चलाने से क्या होगा, कुछ पढ़ लो। दादी तो पता नहीं हमेशा पढ़ लो करती रहती है। मैं भी जा रही हूँ मम्मी के फोन में गेम खेलने के लिए। चलो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। नहीं मैं जा रही हूँ मम्मी के पास गेम खेलने के लिए। चलो चला मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगी। हर दिन मोबाइल चला इधर घूमना। ये क्या तुम फोन चला रही हो? मैं मम्मी पापा चैटिंग कर रहे हैं। तुम फोन चला रही हो, तुम्हें फॉर्मूला याद करने को दिया था मैंने ना। यस रुको मैं तुम्हारे पापा से जाकर शिकायत करती हूँ। प्लीज मैम शिकायत मत करना। नहीं तुम अब फोन ही चला लो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा से शिकायत करने। प्लीज क्या आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते? सैलरी तो बढ़ा दी मैंने आपकी। हाँ तो हर बार आप मेरी सैलरी ही बढ़ाते, कभी अपने बच्चों पे भी ध्यान देना देने करी। क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? सॉरी मैम आपसे ये गलती नहीं होगी, हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। सही बोल रहे हैं शिक्षक जी। पूजा पूरे दिन मोबाइल चलाती रहती है, माँ को देख के बेटी सीखेगी ही ना। माना कि फोन इतना जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि बच्चों की शिक्षा की और ध्यान ही ना जाए। आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान क्यों नहीं देते? सॉरी मैम आपसे ये गलती नहीं होगा, अब हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। तो इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल सभी के घरों में फोन देखने को मिलते हैं, जो कि बच्चों के पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा बाधक है। तो आप लोग आपसे यह निवेदन है कि जब तक उनकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए आप उन्हें फोन ना दें और उनसे फोन से दूर
अभी जो आपने नाटक देखा सोशल मीडिया पे जो बना था, इसके लिए जोरदार देश की बेटी, इस देश में बेटी को कन्या कहा जाता है, उसे लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और वह आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अपने जीवन की भीख मांग रही है। तो आइए आज हम बेटी के सम्मान पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तूने मुन्ना को कहीं देखा है? पता नहीं सुबह से कहाँ चला गया। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन और झाड़ू पोछा ही कर रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना। ए छोरी, बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले। पढ़ लिख कर कौन सा तुमको कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए ना, मीरा को भी तो पढ़ना जरूरी है ना। तू चुप कर, पढ़ना लिखना केवल लड़कों का काम होता है, उन्हें घर गृहस्थी तो संभालनी होती है। मीरा, ओ मीरा, आइए डॉक्टर दी। प्रणाम। प्रणाम दादाजी। खुश रहो बेटा। क्या बात है, तुम बहुत दिन से यहाँ नहीं आ रही थी? वो मैं कहीं बाहर गई थी। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, कहती है तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, तुम्हें तो बड़ा होकर सिर्फ झाड़ू पोछा ही तो करना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं? आज मैं भी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गई हूँ। आपको लगता है कि बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगी? और मैं आज टीचर जी से बात कर मीरा के दाखिला के बारे में बात करूंगी। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो का ड्रॉप दिया या नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हुए हैं। माँ जी, अच्छा हुआ डॉक्टर बहन आप आ गए, अब आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे। अच्छा मेरा बेटा, अब तुम कभी रोना मत, तुम्हें भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा, तुम भी पढ़ लिख कर मेरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा। प्रणाम दादाजी। बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी, ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, प्यारी बेटी के बारे में कौन कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम सबको यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी वहाँ पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों? बेटी की अनदेखी क्यों करता है निश्चित संसार, सोचे जरा हमारे भी नशा से होंगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे, जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे, जब बहन ही ना होगी घर आंगन में तो तुम किससे रूठोगे और किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम ब्याह किससे रचाओगे, जब बेटी ही ना होगी घर में तो तुम लाड किस पर लुटाओगे, जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में तुम कैसे रह पाओगे, नारी के बिन जग सुना है ये बात तुम कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी है कविता? थी ना मजेदार? काहे की कविता मजेदार? मुझे नहीं आई पसंद। मीरा, ओ मीरा। हाँ टीचर जी आइए। प्रणाम टीचर जी। प्रणाम दादाजी, प्रणाम। क्या बात है बेटा, बहुत दिनों से नहीं आ रही थी? वो हाँ, मैं कुछ काम से बाहर चली गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। डॉक्टर भी बता रही थी आपने अभी तक मीरा का दाखिला नहीं करवाया। क्यों? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे अंकों से पास होती है।
मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में सुनता कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत गलत हो जाएगी तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं रहेगी। माँ जी, ये आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? मीरा को कम से कम 10वीं तक तो पढ़ाई करने दीजिए, आगे की बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो मैं दादाजी मीरा को ले जाती हूँ स्कूल में। हाँ ले जाओ। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मीरा ने स्कूल में दाखिला ले लिया। इस नाटक के लिए एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दिल को ताकि हंसते